वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्पेशल हमारी लक्ष्य सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें आपको जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं टॉप 50 के अंदर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट हमारा आज 7 नंबर आ चुका है और डेली क्लास आपको मिलती है। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? यानी भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है इनमें से? तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र। कहाँ पे हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। वही बात करें, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? आपसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के अंदर। अब ये प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। अब आपको बताना है कि ये किस राज्य के अंदर है, ये किस राज्य के अंदर स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक आपने देखा होगा, उसका जो निचली भाग है वहां पे उत्कृत है शब्द कौन सा? सत्यमेव जयते। तो वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी मुंडकोपनिषद से ये सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक की। ठीक है, आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म के जितने भी कथाओं का वर्णन है वो किस में मिलता है? जातक कथाओं में। किसमें? जातक कथाओं के अंदर मिलता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे, दिल्ली पुलिस की आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं साथ साथ में, तो 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। डेली टेस्ट होगा, मात्र 100 रुपए में चल रही है। हमने 10 टेस्ट इसमें अपलोड कर दिए हैं और 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट 100 मिनट्स की। तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और अगर आपको थोड़ी दिक्कत लगे तो ये नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो आप। ऑनलाइन टेस्ट ही जाइए, 30 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना है आपको। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा था, गोलमेज से संबंधित एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर। कहाँ पे? लंदन के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए, सोन नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, वो कहते हैं कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है अपने 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। अब आपको बताइए किस प्रकार की स्थिति है, इसका जवाब आपको कमेंट में से देना है। अपसौर की स्थिति है या उपसौर की स्थिति है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आ जाए तो। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब, किस दिन बनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 24 फरवरी को। क्या, किस कब? 24 फरवरी को बनाया जाता है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में बनाया जाता है? तो आपको पता है किसके? शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। अब ये शिक्षक दिवस बनाया कब जाता है? कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को। 11 क्या? 5 सितंबर को ये क्या बनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो है शिक्षक, अब है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षा दिवस आपको याद रखना है 11 नवंबर को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ही हम बात करें तो विधि दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? विधि दिवस बनाया जाता है। और बाल दिवस कब बनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब बनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो सारी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रसिद्ध
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हम्पी के जो खंडहर है वहां पे स्थित है। कौन से? विरूपाक्ष के मंदिर, याद रखने हैं आपको। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। कौन सा? गांधी इरविन। तो गांधी इरविन समझौता होता कब है? 5 मार्च 1931। ये बहुत बार सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा गया है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इससे संबंधित टॉपिक कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। हु लाइव हु लिव इफ इंडिया। तो ये एक पुस्तक है कि हु लाइव्स हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज। ये जो है किसकी उक्ति है? इसका अर्थ क्या होता है? यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा? हु लाइव इफ इंडिया डाइज, यदि भारत मर जाए तो इसे कौन है जीवित रहेगा? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू की ये उक्ति है, आपको याद रखना है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग जो है संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। लोसांग एक उत्सव है जो बनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव बनाया जाता है सिक्किम के अंदर। कहाँ पे? सिक्किम के अंदर बनाया जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर स्थित है चार मीनार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श पुकारा जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के रूप में पुकारा जाता था? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय है उसका संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? किस कारण से? वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? संघीय व्यवस्था की योजना ली गई थी स्विट्जरलैंड से। कहां से? स्विट्जरलैंड से। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, या फिर आर्द्रता है, या फिर कह सकते हैं अधिक स्थायी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिक। ये स्थायी है किसके लिए? गुब्बारों के लिए। हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस। एक तो हल्की होती है थोड़ी। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस गैस कौन सी होती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत, दो देशों को जोड़ता है। कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, याद रखना आपको। अगला देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी? बिट। कौन सी होती है? बिट। तो अभी हाल ही के मैं आपको बात बताता हूँ, आरएस एग्जाम 2023 हुआ है। कौन सा? आरएस एग्जाम 2023 हुआ है, जिसमें इसने कंप्यूटर डाटा की जो है इकाइयों का क्रम पूछा। इसने क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था? डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाना है, यानी छोटी से लेकर बड़ी तक जाना है। तो ये क्रम याद रखना है आपको। कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि रिपीट होगा ये क्वेश्चन। और जो राजस्थान आरएस का एग्जाम हुआ था 2023 का, वो आपको जो आरपीएससी की आर एस एम एस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ओल्ड क्वेश्चनों की, उसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा वहां पे। तो उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सीधे के सीधे क्वेश्चन उठाकर दे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितने? आपको एक तो याद रखना है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। तो सबसे बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होगी? बिट होगी। ठीक है। बिट के बाद में कौन सी आएगी? बाइट। ठीक है, याद रखना है आपको क्रम। बिट के बाद में बाइट आएगी, बाइट के बाद में आएगी किलो बाइट। कौन सी? किलो बाइट। ठीक है। इसके बाद में आएगा कौन सा? किलो बार। उसके बाद इसने पूछा है, इसका क्रम बताना है। फिर आएगा मेगाबाइट।
क्या आ जाएगा, मेगाबाइट, जिसे हम कहते हैं एमबी। ठीक है, ये वो होता है ना 64 KB, ये आ गया एमबी। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा अपना गीगाबाइट। कौन सा, गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट आ जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा टेराबाइट। तो ये क्रम आपको अच्छे तरीके से उतार लेना है और याद रखना है इसको। पहले आएगा बिट, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आएगा गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, जितने भी आगे इकाई है वो इस प्रकार आएगी। तो यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज हो गए कि पहले कौन सी आएगी, तो इसमें जो दोनों ऑप्शन में थे, पहले ये दिया हुआ था, बिट दिया हुआ था, उसके बाद बाइट दिया हुआ था, तो दोनों कंफ्यूज हो गए। तो इसका ध्यान रखना है, बस इतना ही। बाकी आप कर लेते हो केपी एमबी, आप हमें पता ही होता है क्योंकि हम फोन चलाते रहते हैं। तो पहले आएगी बिट, बस बिट याद रखनी है आपको, उसके बाद ही बाइट आएगी। ठीक है, तो बिट आएगी फिर बाइट आएगी। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, पहले बाइट कर दिया फिर बिट कर दिया। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे एफ हो गया, बी हो गया, इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये थोड़ा याद रखना है आपको, स्पेशल मैंने ये इसलिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि आप जो है इसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आसान। आगे देखिए 25 नंबर, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है जब, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन इसलिए हम जो है लाते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा डिटेल आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, क्या स्थिति होती है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा तो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी आ जाती है इन दोनों के बीच। आगे देखिए इंसुलिन, ये है इंसुलिन है यहाँ पे की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। ठीक है, याद रखना है आपको, डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से, ये याद रखना है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मौलाना आजाद की पुस्तक है ये, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए इनमें हमें बताना है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, इसका बताना है हमें। तो तो इसमें सुमेलित ये नहीं है, हुमायूं नामा हुमायूं के द्वारा लिखा गया। तुजुक ए बाबरी, बाबर के द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा। सहनामा की बात करें तो मोहम्मद सलाह के ऊपर, ये गलत हो जाएगा इसमें। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग, जिसे छापा मार पद्धति भी कहते हैं। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, केरल के अंदर है। कार्डेमम की पहाड़ियां केरल राज्य के अंदर है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात के अंदर। अब मैं स्पेशल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जितने भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 150 क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ, जहां से आपको क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं सारा दिल्ली सल्तनत पूरी जो है कवर करवा दूंगा आपको एक ही वीडियो में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं वो मेघालय राज्य के अंदर। कहाँ पे, मेघालय राज्य के अंदर। ये जो पहाड़ियां हैं, ये गारो खासी जयंतिया वहां की क्या, ये जनजातियां हैं। उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन मेघालय राज्य के अंदर क्या है, इस प्रकार ये बनी हुई है, इस प्रकार मेघालय के अंदर। तो इस प्रकार बनी है यहाँ पर, इसलिए मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसने पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन सी हो जाएगी, अनाईमुडी। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा। कौन सी, सेकंड चोटी दोदा बेटा, और प्रथम कौन सी हो गई, अनाईमुडी, याद रखना है आपको। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष जो आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है, वो हाइग्रोमीटर से, याद रखना है, हाइड्रो है ये, हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। हाइग्रोमीटर से तो मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता, क्या मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। एक होता है हाइड्रोमीटर, जिसमें गुरुत्वीय जो तत्व होते हैं वो मापे जाते हैं, ये याद रखना। इलेक्ट्रोमीटर से दूध का माप होता है। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, जो फोर्ट्रॉन भाषा है कंप्यूटर की, वो किस क्षेत्र के अंदर सबसे जो है उपयोग की जाती है, तो वो विज्ञान के क्षेत्र में। कहाँ पे, विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, वह किस राज्य की रहने वाली है, कौन है, प्रियन सेन किस राज्य की रहने वाली है, तो ये राजस्थान की रहने वाली है।
प्रियन सेन, जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया था। भारत का वह कौन सा शहर है दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा? जम्मू कश्मीर जो है दिसंबर 2023 में मिस वर्ल्ड 2023 का जो है मेजबानी करेगा, तो उसमें पता चलेगा कि मिस वर्ल्ड कौन बनी है। अगला देखिए, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई है? तो गीतिका श्रीवास्तव की बात करें तो ये पाकिस्तान देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई है। आगे देखिए, कौन सा देश अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश? अपना देश भारत करने वाला है। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी फर्स्ट सितंबर को किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? महेंद्रगिरी फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये एनवी रमना को। किसको? एनवी रमना को नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान एफडीआई आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो सबसे आगे है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, एफडीआई करवाने में। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं में किस भारतीय व्यक्ति को पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर रवि कन्नड़ आर को याद रखना आपको। 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है डॉक्टर रवि कन्नड़ आर को दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां से प्रारंभ की है? केंद्र सरकार ने तो ये की है उपयुक्त सभी, दादरा नगर हवेली व दमन दीव से, असम हरियाणा से, पुडुचेरी गुजरात से, उपयुक्त सभी से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना स्टार्ट की है। हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है नागालैंड। क्या बना है? जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला। ठीक है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जय वर्मा सिन्हा। इन्हें क्या बनाया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो किसकी पुष्टि की है? सल्फर की। किसकी? सल्फर की। किस देश ने 1 सितंबर से 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है? इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है रूस ने। किसने? रूस ने। खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किस देश ने लॉन्च किया है? खुफिया जानकारी के लिए तो इजराइल देश ने। किसने? इजराइल देश ने। कौन से भारतीय खिलाड़ी स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? स्वराज ट्रैक्टर होता है, उसके है एमएस धोनी को बनाया गया है। आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे, हमने चर्चा कर ली है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चाहे आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की, एसएससी जीडी की या ऑल सेंटर जो भी जहाँ पे जीके प्लस करंट आएगा तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रताप क्लासेस की ऐप पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में। इसमें आपको कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान और महिला बाल विकास से संबंधित योजनाएं, क्योंकि जो महिला बाल विकास है इसमें जो जितने भी धाराएं हैं वो पूछी जा सकती है, क्योंकि उसमें दिए गए हैं महिलाओं के प्रमुख संस्थान व अधिकार, तो अधिकार से संबंधित वो धाराएं पूछ सकते हैं। तो सारे आपको पढ़ने हैं एक बार। राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान सरकार की योजनाएं, इसमें आपको महिलाओं से संबंधित योजनाएं, बालिकाओं से संबंधित योजनाएं, उनसे संबंधित संस्थान और पोर्टल लॉन्च किए, वो सारे टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। 100 रुपये में मात्र। आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके। फिर राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम जनवरी फरवरी में है, तो ये करंट अफेयर्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपये में, जिसमें आपको राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स मिलेगा, और जिसमें आपको खेल परिदृश्य भी मिलेगा और चर्चित व्यक्ति स्थान। तो आपको पता है कि ईआरओ के एग्जाम में स्पेशल 20 क्वेश्चन करंट के आए थे राजस्थान और इंडिया के मिला के, तो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी आएंगे। आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन के हमने टेस्ट सीरीज है चला रखी है 2011 से 2023 तक। तो जैसे आरएस का एग्जाम हुआ है, हम इसमें डाल देंगे टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में। सारा कुछ मिलेगा, इंडिया, वर्ल्ड, पॉलिटी और हिस्ट्री, सब के सब इसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे। ओल्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपके एग्जाम के लिए
महत्वपूर्ण हो। इसी के साथ संगणक की भी है और सूचना साइकी और ऑल एग्जाम 2023। अगर आप सोचते हैं कि मुझे 1 साल के लिए पूरा करंट मिल जाए तो आपको ये लेनी पड़ेगी 50 रुपये में मात्र। और जनवरी से दिसंबर 2023 तक इसमें डाटा मिलेगा, मंथली वाइज टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ फ्री इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये जरूर लें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से और वो कहते हैं कि 6 महीने का हमें करंट चाहिए, तो इसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छी तरीके से कीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इंडिया का पूरा इसमें मिलेगा आपको, इंडिया और वर्ल्ड का। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए।